उधर मेहंदी को लेकर क्या विवाद छिड़ा हुआ है, जैसे हिंदू संगठन मेहंदी जिहाद कह रहे हैं, वो मामला थम ही नहीं रहा है। आज करवा चौथ के मौके पर मुस्लिम आर्टिस्ट से मेहंदी लगवाने को लेकर विवाद आज भी जारी रहा। साहब, हिंदू संगठनों की ओर से धमकी दी गई कि धर्म छिपाकर हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाने वालों की लठ मालिश की जाएगी। दूसरी ओर मौलाना साजिद रशीदी ने मुसलमानों को हिंदू त्योहारों से दूर रहने को कहा। बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने भी कहा कि दूसरे धर्म की महिलाओं को हाथ पकड़कर मेहंदी लगाना शरिया के खिलाफ है। इसके अलावा शाहबुद्दीन रिजवी ने कहा है साहब कि भारत में अब हर त्योहार पर मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं मेहंदी लगवाती हैं और मेहंदी लगाने के इस काम में दूसरे धर्म के लोग भी वर्षों से शामिल रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ संगठनों और धर्माचार्यों ने महिलाओं से अपील की है कि वो सिर्फ हिंदू पुरुष और महिलाओं से ही मेहंदी लगवाएं ताकि वो लव जिहाद का शिकार न हो। लड़कों से तो विशेष करके परहेज करना चाहिए, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर समाचार पत्रों में समाचारों में सुनने में आ रहा है लव जिहाद में हमारी बहनों को बहला फुसला करके ये फंसाते हैं और उनके साथ फिर दुर्भावनापूर्ण कृत्य करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें जलील करते हैं। ऐसी घटनाएं सुनने को हमारे सामने आई हैं। बहनों ने हाथ दिया था मेहंदी लगवाने के लिए और वो देखते ही देखते लव जिहाद का शिकार हुई हैं। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार से हमारी बहनें कहीं और आगे पीड़ित किसी भी रूप में की जाएं। मेहंदी लगाने को लेकर कई हिंदूवादी संगठन सड़कों पर हैं। कहीं महिलाओं से अपील की जा रही है तो कहीं गैर हिंदुओं की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उनको तो मेहंदी लगानी है, उनको तो सामने टीका दिखता है, कलावा दिखता है, वो बैठ जाते हैं लगवाने। उनको बाद में स्कैन करते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि ये अब्दुल के पास जा रही है पेमेंट के, किसके पास जा रही है। पहले भी इन्होंने लव जिहाद फैलाया है कि अपना जो है हाथ में कलावा बांध के, अपना जो है तिलक लगा के अपने आप को हिंदू बताते हैं। इस बार हमने आईडी वगैरह चेक भी करेंगे उनकी, ताकि हमें पता चल जाए कि ये मुस्लिम समुदाय का लड़का है और हमारे महिलाओं के साथ ये मेहंदी लगाने के बहाने से ये जो है लव जिहाद फैलाते हैं। अलग अलग संगठनों की इस अपील का असर भी दिखने लगा है। दिल्ली से लेकर दूसरे शहरों तक में अब करवा चौथ से पहले ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। बाजार में महिलाओं की भीड़ लगी है और मेहंदी लगवाने को लेकर सबकी अपनी अपनी चॉइस है। किसी को फर्क पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता। जब हमारे हिंदू कल्चर से नफरत करते हैं, आप होली पे रंग नहीं लगा सकते, आप दिवाली नहीं मना सकते, आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, और उसके बाद आप हमारे सारे त्योहारों में सक्रिय हो जाते हो अर्निंग के लिए। करवा चौथ से आपका क्या मतलब है? आप हमारे करवा चौथ पे सक्रिय हो गए, अर्निंग कर रहे हो और लव जिहाद कर रहे हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ कि हिंदू है मुस्लिम है, वो उनका टैलेंट है और वो किसी के लिए भी लगा सकते हैं। हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी करते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेहंदी जिहाद के इस विवाद में अब धार्मिक जंग भी शुरू हो गई है। हिंदू धर्माचार्य जहां इसको लव जिहाद से बचने की कोशिश बता रहे हैं, वहीं मुस्लिम स्कॉलर इसे चिढ़ाने वाली हरकत बता रहे हैं। आप उनको बढ़ावा देंगे तो उनका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और लव जिहाद करने में या किसी भी प्रकार का जिहाद आतंक फैलाने में उनको और मजबूती मिलेगी। इसलिए आप अपने हिंदू भाइयों को मजबूत करिए, उनके द्वारा खरीदारी करिए, उनके द्वारा आप मेहंदी लगवाइए। अब मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए और उनको जहनी दबाव में और उनके ऊपर एक प्रेशर के तौर पर इस तरह की बातें इस्तेमाल की जाती हैं और उनको तमगा दिया जाता है लव जिहाद का। यही नहीं, मेहंदी जिहाद के इस विवाद में सियासत भी हो रही है। कोई ऐसी अपील को नफरत फैलाने वाला बता रहा है तो कोई कह रहा है कि आखिर इसमें दिक्कत ही क्या है। जिनको नफरत फैलाना, मत लगाओ ना, कौन बोल रहा है लगाने? जिसको नहीं लगाना नहीं लगाए, जिसको लगाना होगा लगाएगा। आप फोर्स क्यों कर सकते हो? संविधान तो इजाजत देता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का इजाजत है सबको। ये खाली बगैर नफरत फैलाने का करे, भाई जिसको नहीं लगाना है मत लगाइए, जिसको लगाना है लगाने दीजिए। जहां से भी व्यभिचारी वृत्ति के स्रोत की संभावनाएं हैं, ऐसे लव जिहाद की प्रेरणा देने वाले युवकों को यदि इससे दूर रहने की बात की जा रही है तो इस पर आपत्ति क्या है?